नमस्कार। द इंडियन डायरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आज सुबह अखबार पढ़ते वक्त बड़ा अजीब वाकया हुआ। अखबार का दूसरा तीसरा पन्ना खोला, यह अखबार अमर उजाला। अमर उजाला का दूसरा तीसरा पन्ना पलटा तो जो खबरें हैं वो पढ़ के सुनाऊंगा आज, बस और कुछ नहीं करूंगा। बाकी आप खुद ही समझ लें। ये है पेज नंबर 4, अमर उजाला का पेज नंबर 4। ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें अभी मैंने 2 दिन पहले आपको छांगुर बाबा की खबर सुनाई थी। कितनी आसानी से 1500 महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को उसने मुस्लिम बना दिया और करीब 500 करोड़ का रैकेट है। बाहर से पैसा आ रहा है, खाड़ी देशों से। और कैसे वो बाबा अपना काम करता रहा बलरामपुर में, और कैसे ज़िले के अफसर उसकी अनदेखी करते रहे। शिकायतें मिली लेकिन उसके बाद भी अनदेखी करते रहे। आज खबर है, नेपाल सीमा बन रही इस्लामिक लैंड, आयकर जांच में हुआ खुलासा। एक खबर यह है, और इसके बगल में है, छांगुर के बैंक खातों में विदेश से बरसा धन, 68 करोड़ का लेन देन। 68 करोड़ का लेन देन तो पता चला है रिकॉर्ड पे। बाकी पैसे इधर उधर कैसे हवाला से, जिसे उसने कई बार ये कहा है, अपने शिष्यों को भी कहा है कि हवाला से पैसे इधर उधर करता है। इसके बाद में तीसरी खबर जस्ट उसके नीचे आ रही है, धर्मांतरण के लिए उकसाने के आरोप में मऊ का धर्म प्रचारक गिरफ्तार। मऊ में एक क्रिश्चियन जो था वो धर्म प्रचार कर रहा था अपना, और वो उकसा रहा था लोगों को, कह रहा था कि आप हिंदू धर्म छोड़ दीजिए और क्रिश्चियन बन जाइए, तो क्रिश्चियन बन जाने में आपको क्या फ़ायदा है। तो छांगुर बाबा लोगों को उकसा रहे हैं, लालच दे रहे हैं कि अगर तुम मुसलमान बन जाओगे तो तुम्हारे बैंक में भी नीतू नसरीन की तरह करोड़ों रुपए आ जाएंगे और बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलोगे, बड़े घर में रहोगे। और ये धर्मांतरण के लिए जो ईसाई धर्म प्रचारक है, ये भी यही बता रहा है। तो मऊ से ये पकड़ा गया है, और बाइबिल और दूसरे क्रिश्चियन लिटरेचर, क्रिश्चियन रिलीजन से जुड़े हुए वो पाए गए। इसके बगल में एक और खबर, ठीक बगल में है एक खबर, धार्मिक पहचान छिपाकर 18 युवतियों को प्रेम जाल में फंसाने वाला गिरफ्तार। एक पीड़िता पहुंची शाहजहांपुर की चौक कोतवाली तो खुला नावेद का राज। अब इसमें एक आदमी था जो 15, 16, 18 युवतियों को उसने इस तरह से फंसाया था। अपना नाम हिंदू बताकर शिवा बताता था, और शिकायत करने पर युवती ने पुलिस को बताया कि नावेद ने उसके साथ दुष्कर्म किया, साथ ही धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, पीटकर गर्भ गिरा दिया। पीड़िता का आरोप है कि माथे पर तिलक लगाकर, हाथ में कलावा बांधकर उससे मिलता था, ब्ला 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 वॉटएवर। उसके मोबाइल में कई युवतियों के फोटो और अश्लील वीडियो भी मिले। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 1, 2, 3, 4 खबरें हैं एक ही पेज पर, और चारों की चारों इसी बात से जुड़ी हुई हैं कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कैसे एक साजिश के तहत कराया जा रहा है। और ज़िले का प्रशासन, मतलब ये बाबा का राज है। हम लोग सुनते थे, बीजेपी के लोग कहते थे बड़े फख्र से कि बाबा के राज में सब सही है, लेकिन ये बाबा का राज है और ये सब हो रहा है। ये सब हो रहा है जो पकड़ा गया, जो निगाह में आया है। तो ये कैसे हो रहा है? इसका मतलब है कि जो लोकल अफसर हैं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, LIU होती है, देखिए मैं आपको बताऊं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, जिसका काम होता है अपने छोटे छोटे हर मोहल्ले में कुछ उसके मुखबिर होते हैं, वो उसे बताते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन आदमी नया आया मोहल्ले में और वो क्या कर रहा है, ये सब मुखबिर बताते हैं। LIU की यूनिट क्या कर रही है, ये देखने की बहुत ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि सूबे में बाबा का राज है तो बाबा उसमें ज़रूर कुछ करेंगे, और किया भी जा रहा है जहाँ तक मुझे अभी पता चला है। लेकिन नेपाल से जुड़ी सीमा पर जो भी गांव हैं, ये एक जगह बन रहे हैं, मुस्लिम बहुल इलाके धीरे धीरे उसमें बन रहे हैं, वहाँ से नेपाल के ज़रिए लोग आ रहे हैं।
बन रहे हैं, बना रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और इसको बहुत क्लोजली वॉच करने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यूपी की गवर्नमेंट बहुत जल्दी इस पर शिकंजा कसेगी और देखेगी कि बाकी के दूसरे ज़िलों में क्या हो रहा है। ये एपिसोड कैसा लगा आपको बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।